बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराते रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही माइंड रिफ़्रेश करने वाला ड्रिंक, बहुत इजी और झटपट सा बनने वाला है। अगर गर्मियों में ये ड्रिंक ना बनाया तो भाई क्या बनाया। आपने बहुत से लेमनेड रेडी किए होंगे, ट्राई किए होंगे। अब आप ये वाला लेमनेड ट्राई करके देखें, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। सिकंजबीन से भी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए हम आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। हाफ़ गुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, उसको अच्छी तरह से धो के मैंने एक प्याली में रखा था, तो मैंने उसे जग में डाल दिया है। 1.5 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 1.5 गिलास के लिए हाफ़ गुट्ठी पुदीना, और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी के शामिल किए हैं, और 3 चम्मच ही मैंने इसमें नींबू जूस के शामिल किए हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। और साथ में हमने बर्फ़ के जो हैं वो छोटे छोटे से टुकड़े आइस क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी, एक शरबत बना लूँगी। तो चलिए हमारा जो आज का जो शरबत है वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। अब बारी आती है सर्विंग करने की, गार्निशिंग करने की। तो सबसे पहले हम एक अदद लेते हैं बड़ा सा ग्लास, उसके अंदर हम इसको पोर कर लेंगे सारा। इस तरह से देखें, हम ग्लास जो है वो इस तरह से भर लेंगे, और फिर उसके ऊपर मैंने जो पुदीने की झाग सी बनी है वो भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये भी बहुत मज़ेदार सी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। एक दफ़ा आप ये पिएँ तो माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। तो उसके अंदर मैं लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर रही हूँ गार्निश करने के लिए, और थोड़े से उसके जो स्लाइसेस है वो मैं साइड पे कर दूंगी ताकि अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाए। और साथ में मैं ऊपर पुदीने के छोटे छोटे से पत्ते में रख दूंगी। और हमारा जो आज का ड्रिंक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा कि इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक बना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी आज की रेसिपी इस तरह होती है, बिल्कुल कम्प्लीट। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए, और लाजमी बताइए कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर लाजमी क्लिक कीजिए। तो चलिए आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराते रखे, सबके घरों की परेशानियाँ ख़त्म करे, और सबके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करे, सबके हालात पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। तो आखिर में मैं अल्लाह हाफिज़ चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।